नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और पंपिंग की मंसूबाबंदी की तकमील पर वजीर आला ने किया इजहार मसरत। मेडीगड्डा और दोमागुंडम बैरेज पर कंट्रोल रूम गर्मा के मौसम में ज़ख़ीरे सैराब रहेंगे। 1 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी, पेश आने वाले मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। हाजिरी को लाजिम करें, फीस के मामले में वाज़ेह तौर पर ऐलान करने एसोसिएशंस का मुतालबा। चीन की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मुसलसल दरअंदाजी वजीर आजम की कमजोरी हमवतनों के लिए शर्मिंदगी का बायस। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम में शिद्दत, ऑक्टोपस के दस्ते भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील और प्रोजेक्ट से मंसूबे के मुताबिक पानी के पंप होने पर मसरत व इत्मीनान का इजहार किया है। वजीर आला ने मंगल के दिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुकम्मल दौरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने महकमे आबी वसाइल के ओहदेदारों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए काम कर रहे मुख्तलिफ एजेंसियों और दीगर महकमों के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला KCR ने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि जारिया साल मौसम गर्मा में रियासत के तालाबों और दीगर आबी ज़खायर को उनकी मुकम्मल गुंजाइश तक भरा जाए। वजीर आला ने मजीद हिदायत दी कि मुताल्लिका ओहदेदार प्रोजेक्ट वारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस वाज़े करें और उनके लिए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम के ऊपर ठोस गाइडलाइंस पर अमलावरी की जाए। इस तरह के प्रोजेक्ट की रियासत के दीगर प्रोजेक्ट की भी आजिलाना तकमील की ख्वाहिश जाहिर की गई। मेडीगड्डा से बहरे सूरत पानी हर साल एलमपल्ली, मिडमानेर, LMD, मल्लना सागर, कुंडा, पोचम्मा सागर, बसवापुर और गंदामल्ला ज़खायर को पहुंचाया जाएगा। कालेश्वरम से निजाम सागर को पानी की सरबराही के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। अगर जरूरत दरपेश हो तो SRSP को भी कालेश्वरम से पानी पंप किया जाएगा। वजीर आला ने मेडीगड्डा बैरेज और दोमागुंडम बैरेज में कंट्रोल रूम कायम करते हुए दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ऑपरेशनल रूल्स तैयार करते हुए उनके बरवक्त निफाज की हिदायत दी। वजीर आला के हमरा काबीनी वज़रा मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि स्कूल व कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन के मसाइल को हल करने की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। 1 फरवरी से स्कूल कॉलेजेस के क्लासेस की कुशादगी के सिलसिले में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने स्कूल कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन एसोसिएशन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तालीमी इदारों की कुशादगी के बारे में तबादले ख्याल किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं क्लासेस का आगाज होगा। वालिदैन की रजामंदी के बाद क्लासेस में शिरकत की इजाजत होगी। अगर कोई शख्स शख्सी तौर पर हाजिर नहीं होते हैं तो ऑनलाइन के जरिए तालीम हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी और खानगी स्कूल्स की कुशादगी के दौरान कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। वजीर मौसूमा ने कहा कि खानगी स्कूल्स और वालिदैन तंजीमों की तरफ से जो मसाइल उठाए गए हैं
हुकूमत उन्हें हल करने की मुमकिना कोशिश करेगी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि सैनिटाइजेशन के अखराजात को हुकूमत अदा करने का मुतालबा किया गया है। इस मामले को वो वजीर आला से रुजू करेंगी। वजीर तालीम ने कहा कि जियो 46 को लेकर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दरमियान इस सिलसिले में तालमेल के जरिए ही हल किया जा सकता है। एक सवाल पर उनका कहना था कि जियो 46 के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, लेकिन मुस्तकबिल में इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। ప్రభుత్వం ప్రైవేటు అన్ని విద్యా సంస్థల్లో కోవిడ్ నామ్స్ పాటిస్తూ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఫిబ్రవరి 1 నుండి 9th నుండి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం. సో 9th, 10th అండ్ అబవ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన అన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో అధికారులతో నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళతో కూడా ఈరోజు మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ భాగస్వామ్యం కూడా కావాలి, అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇన్స్టిట్యూషన్ విద్యా సంస్థలకు వస్తున్న పిల్లలని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి, వాళ్ళకి అన్ని కూడా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇటు విద్యను అందిస్తూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని దాంట్లో భాగంగా అన్ని మేనేజ్మెంట్లను కూడా పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా సంపూర్ణంగా సహకారం అందిస్తామని చెప్పినారు. స్కూల్ సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కొంత సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పినారు. తప్పకుండా వాటిని ప్రభుత్వం నుండి ఎంతవరకు సాధ్యమైనంత చేయగలుగుతాం అంత చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రధానంగా ప్రైవేట్ స్కూల్ సంబంధించి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆందోళన చెందుతున్న విషయం, వ్యవస్థ నడిపించాలంటే అందరి సహకారం కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సో నా విజ్ఞప్తి కూడా అంతే. పేరెంట్స్ ని పిలిచినప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చెప్పినారు, మేము పిల్లల్ని పంపించకూడదంటే ఏం చేయాలంటే అది మీ అభిప్రాయం ప్రకారం మీ అనుమతితోనే తీసుకోవాలనేది స్పష్టంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఆదేశాలు ఇచ్చున్నాం. తల్లిదండ్రుల అనుమతి ఉంటేనే స్కూల్ కి పంపించాలని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా రన్ చేయాలని కూడా చెప్పినాం కాబట్టి స్కూల్ కి పంపించడం ఇష్టం లేని వాళ్ళకి ఆన్లైన్ లో నడిపిస్తారని కూడా వాళ్ళకు పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ मुनक़दा इजलास में शिरकत के बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने तासुरात पेश किए। तेलंगाना रिकग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी के एजाजी सदर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शख्सी हो या वर्चुअल हो, हाजिरी को लाजमी किया जाए। उनका कहना था कि कोविड-19 के तमाम कवायद के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद अगर कोई कोविड केस सामने आने पर स्कूल की मुसल्लमा हैसियत को मनसूख न किया जाए। उनका कहना था कि फीस के मसले पर हुकूमत ने जियो 46 जारी किया है, उसकी वजाहत की जाए। उनका कहना था कि एसोसिएशन ने साल भर की फीस की अदाई का मुतालबा किया है। सो अटेंडेंस के बारे में जो है इधर वर्चुअल और फिजिकल अटेंडेंस कंपलसरी रहना, सो गवर्नमेंट से वो इंस्ट्रक्शन जाना बोल के हम पूछे। वहाँ एक केस वायरस इफेक्ट होता है, हमारा को ब्लेम नहीं करना, इमीडिएट रिकग्निशन कैंसिल नहीं करना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करना, सेंसेशनल नहीं करना बोल के हम गवर्नमेंट को बोले। सो गवर्नमेंट जो है 46 GOC करे, लास्ट ईयर फीस लेना है, अगर ज़्यादा लिए तो 100 को डायल करे बोल के एक CM बोले थे। सो उसके बारे में अब पेरेंट जो है फीस नहीं बनना पूछे तो 100 को डायल करेंगे बोल के पेरेंट्स में एक अफवाह उठाया। सो वो उससे हम मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट को बोले हम 46 GO के तालिक मुताबिक पूरा फीस साइज पर 46 बनना बोल के हम बोल दिए। वर्चुअल क्लासेस चला रहे, टीचरों को आधा आधा तनख्वाह दे रहे, किराए बिल्डिंग का किराया बंद दे रहे, लाइट बिल बंद दे रहे, पानी का बिल बंद दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स बंद दे रहे। तो पूरा फीस बनना बोल के बोल रहे हैं, पूरा फीस, मगर एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बन दिए तो हमारे लास्ट ईयर का भी ड्यूस है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑन जॉइंट एक्शन कमेटी के मोहम्मद आदिल हकीम ने बताया कि छोटे बजट वाले स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन फीस अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पूरी फीस अदा करे। बजट स्कूल्स को फीस वसूल नहीं हुई और पेरेंट्स की हालत ऐसी है कि वो फीस देने के मौक़िफ़ में नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से ये सिफारिश करें कि आप सरकारी स्कूलों के बच्चों पे करोड़ों रुपए खर्च करें, तो ये जो लो बजट स्कूल्स के बच्चे हैं उनकी फ़ीस जो है पेरेंट्स देने के हालत में नहीं है। तो हमारे स्कूल की फ़ीस की तफसीलात आपके पास है और हमारे पास कितने बच्चे हर एक स्कूल में। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी कौन लगा। जिस तरह से स्कूल वालिदैन से डिक्लेरेशन ले रहे हैं, उसी तरह स्कूल वाले भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में डिक्लेरेशन दें। एसोसिएशन के नुमाइंदे वेंकट ने जियो 46 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वज़ीर तालीम से मुतालबा किया। जो मीटिंग हुआ उसमें हमने मिनिस्टर साहब के पास लेके आया कि अगर बच्चों को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। जैसा पेरेंट्स से आप ले रहे हैं
कि कुछ भी हो तो एक्नॉलेजमेंट जैसे हमसे ले रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट भी एक एश्योरेंस हमें दे कि अगर बच्चों को कुछ नहीं होगा हम उनका देखभाल करेंगे। और रहा बात फीस का, आज तक फीस कम करने का कोई भी काम आज तक नहीं हुआ। GO 46 का हर स्कूल अपने हिसाब से एक नया वायलेशन लेके आके सब फीस ट्यूशन फी में डाल के वसूल कर रहे हैं, वो भी जो लास्ट ईयर का। तो हम यही पूछना चाह रहे, सब हर पेरेंट्स को बोल रहे कि आपका चॉइस है स्कूल को भेजना या नहीं भेजना, ये आपका चॉइस है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अप टू 8th क्लास नो डिटेंशन, बोलते किसी भी बच्चे को वही क्लास में नहीं बिठा सकते। तो ये हमने मिनिस्टर साहब को यही दरख्वास्त दिया है कि आप अश्योरेंस भी वो लोग हमें दिए कि आपके मर्जी से ही आप बच्चों को स्कूल में भेजिए। वायलेशन पे गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर साहब खुद ही बोले कि हम लोग भी बहुत सीरियसली व्यू कर रहे हैं। ये टाइम नहीं है क्योंकि पैंडेमिक जिस तरह का चला, जैसे कि हमने मिनिस्टर साहब के पास ये भी लेके आए कि सेंट एंड्रू स्कूल वाले चार्जशीट फाइल करें पेरेंट्स पे। तो ये चार्जशीट फाइल करना, एक पेरेंट क्या टेररिस्ट है या कुछ चोर है, क्या चार्जशीट फाइल करने की जरूरत ही क्या है? पुलिस किसके ऑर्डर्स पे आप कर रहे हो? स्कूल वालों के ऑर्डर्स पे कर रहे हो। तो ये जो भी वायलेशन है 11 स्कूल के वायलेशंस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिया है। 2-3 स्कूलों का एनओसी भी कैंसिल करने तक हम सोच रहे हैं बोल के हमें आश्वासन दिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने 32वें कौमी शाहराह रोड सेफ्टी वीक इकमा के शऊर बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया। RTA दफ्तर पर रोड सेफ्टी से मुताल्लिक बैनर, स्टिकर और पॉम्फलेट जारी किए। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि रोड सेफ्टी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। रोड सेफ्टी का ख्याल हर को होना चाहिए, इस पर लापरवाही से काम न लिया जाए। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक 1 माह तेलंगाना हुकूमत शऊर बेदारी प्रोग्राम करेगी। कार चलाने वाले सीट बेल्ट और बाइक चलाने वाले हेलमेट को लाजमी करें। हर एक रोड सेफ्टी से वाकिफ होना चाहिए। तेजी पर काबू पाने से ही सड़क हादसों पर काबू पाया जा सकता है। हर एक फर्द कवायद पर अमल करे। सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने सीरीज के दौरान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कई एक सीनियर खिलाड़ियों के जख्मी होकर टीम से बाहर होने के बावजूद दस्तयाब महदूद वसाइल के साथ हैरत अंगेज मुजाहरा पेश करने पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की उन्होंने सितारिश की और इसे तारीख की जीत करार दिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर बिलखुसूस कप्तान रहाने और दीगर खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुकामी मजालिस के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर हुकूमत पर बरहमी जाहिर की है। मंगल के दिन जस्टिस हीमा कोहली ने समाअत के दौरान कहा कि 1 साल हो चुका है, अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे या फिर ऑर्डर जारी किया जाए। इस पर हुकूमत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने 2 माह की मोहलत देते हुए समाअत को 2 माह तक के लिए मुलतवी किया है। वाज़ेह है कि 2020 में रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौज ने मुस्तकिल तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। सदर मजलिस ने कहा कि लद्दाख और सिक्किम में चीन हिंदुस्तानी हुदूद में घुसकर कब्जा कर रहा है। आखिर वजीर आजम इस मामले में इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? वजीर आजम क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा कर रहा है? वजीर आजम की कमजोरी से तमाम हमवतनों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट के तस्वीर ये बताते हैं कि जो भारत के हिस्से का एरिया है उसमें
चीन की पीएलए की फौज ने वहां पर बाजाब्ता प्रॉपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे नथुला हो, सिक्किम में हो या फिर लद्दाख में हो, यहां पर बराबर चीन इंडिया के एलएसी में घुसकर, भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हम उनको रोकेंगे? एक जगह पर नहीं है, अरुणाचल में है, सिक्किम नथुला में है, चीन हर जगह पर घुस रहा है और प्रधानमंत्री इतना कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं और उनकी ये कमजोरी की वजह से हम तमाम को, भारत के हर आदमी की शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाई अगर ये कहना कि नहीं वो अरुणाचल का हिस्सा तो उनके पास आ रहे भाई, तो फिर लद्दाख का झगड़ा किस बात का है? पोंग सांग सू भी हम बोलते हमारा है, वहां पर तो चीन को रोकना चाहिए ना। तो ये तमाम चीजों से अफसोस और शर्मिंदगी होती हमको, ये जो चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, जो हमारी जमीन पे कब्जा करते जा रहा है, और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। हाँ, बिल्कुल कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इसलिए कमजोर है कि उन्हीं की पार्टी का एमपी कहता है कि जो जमीन भारत की थी उस पर चीन कब्जा कर चुका है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, बीजेपी का वहां का एमपी खुद कह रहा है कि जमीन भारत की जमीन थी जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो बताइए कमजोर कौन होगा? तो कमजोरी कहना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। उनकी पार्टी का एमपी, उसी मुकाम का एमपी कह रहा है, आईना दिखा रहा है उनको, सरकार को, तब भी वो कुछ नहीं करते। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई कवानीन और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के चलो राजभवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। लुम्बिनी पार्क से राजभवन तक रैली के जरिए राजभवन पहुंचने के मंसूबे को कामयाब होने से पहले पुलिस ने जगह जगह कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार किया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा अरकान असेंबली और दीगर कायदीन पुलिस को चकमा देकर लुम्बिनी पार्क पहुंच गए। वहां से राजभवन रवाना होने की कोशिश की, लेकिन सेक्रेटेरिएट के रूबरू तेलुगु तिल्ली ब्रिज के करीब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि तकसीम बिल के एक भी वादे को हुकूमत ने पूरा नहीं किया। हिंदू मुस्लिम में नफाक पैदा करते हुए अब बीजेपी वोट हासिल करने का काम कर रही है। हुकूमत ने सर्कुलर जारी करते हुए मुलाजमीन सरकार, रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके लवाकीन के कोविड-19 इलाज के खर्च की बाज अदायगी का ऐलान किया है। सेक्रेटरी हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर SA रजवी की दस्तखत से जारी सर्कुलर में बताया गया कि मुलाजमीन सरकार, रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके लवाकीन हंगामी हालत में कोविड-19 के इलाज के लिए दवाखाने में शरीक होते हैं तो ये बाज अदायगी के मुस्तहक होंगे। 1 लाख रुपए की हद तक इलाज की रकम अदा की जाएगी। पार्लिमानी कमेटी के वफ्द ने मंगल को चारमीनार का दौरा करते हुए आसपास कारोबार करने वाले ठेला बंडीरानों के हालात का जायजा लिया। वफ्द में शामिल आप पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि वेंडर्स के हालात, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीमों का जायजा लिया जा सके। संजय सिंह ने बताया कि हैदराबाद में हुकूमत की तरफ से वेंडर्स को दी जाने वाली 10,000 रुपए की रकम मौसर तौर पर तकसीम नहीं की गई। उनका कहना था कि इस स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाना चाहिए। संजय सिंह ने हैदराबाद को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया। वक्त में अरकान पार्लियामेंट रामचंद्र जिंगरा, कुमार केटकर और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के 256 नए केसेस दर्ज किए गए। आज सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1581 हुई हैं। मौजूदा केसेस की तादाद 2,92,128 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,86,542 बताई गई। आज सुबह 298 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,005 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 51, करीमनगर 11, मलकाजगिरी 17, रंगारेड्डी 15, पेद्दापल्ली 10, सिद्दीपेट 6, वरंगल अर्बन 10, वरंगल रूरल 5, भोंगिरी 3, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 11, महबूबनगर 4, खम्मम 9, जगतियाल 9, मंचरियाल 10, निजामाबाद 3, कामारेड्डी 1, जंगांव 6, निर्मल 3, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 9, सिरसिल्ला 7,
और नागर कर्नूल में सिफर केसेस दर्ज हुए हैं। फीवर हॉस्पिटल, जिसे कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए कोविड वैक्सीन का मरकज बनाया गया है, हर दिन 100 अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के 325 मेडिकल व नॉन मेडिकल अमले के अलावा दीगर मेडिकल इदारों से वाबस्ता अफराद की भी टीका अंदाजी जारी है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने 4TV के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन दिए जा रहे हैं। जो अफराद टीके ले रहे हैं उन्हें 28 दिन बाद दोबारा टीका दिया जाएगा। टीका देने से पहले सेहत की भी मुकम्मल जांच हो रही है। टीका देने के बाद आधे घंटे तक उन पर नजर रखी जाती है कि कहीं उसका कोई मुज़िर असर तो नहीं पड़ा है। इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। अभी तक मुज़िर असर का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। टीका देने के बाद हाथ के अंगूठे पर एक निशान लगाया जा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि टीका दिया जा चुका है। तिब्बी व नीम तिब्बी अमले के बाद सफाई वर्कर्स, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, टीचर्स और दीगर ज़रूरतों से वाबस्ता अफराद को भी टीके दिए जाएंगे। हामिला खवातीन, बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं, कोविड पॉजिटिव अफराद, 18 साल से कम उम्र अफराद को टीके से मना किया गया है। उनका कहना था कि ये टीका महफूज है। इसके बारे में जो खौफ व अंदेशे हैं उन्हें काउंसलिंग के जरिए दूर किया जा रहा है। ये कोरोना वैक्सीन हम 1 साल से लड़ रही, ये वैक्सीन आया है। ये वैक्सीन आने के बाद बहुत लोग ये पहले ये मेडिकल फैकल्टी को देना का सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्डर्स इश्यू करे। इसके वास्ते ऑल हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन शुरू करे। मैं ही सैटरडे में गांधी हॉस्पिटल लेके मैं भी पूरा लोगों को मैसेज दिए, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुआ। अभी तक ये फीवर हॉस्पिटल में कोई लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। वो थोड़ी 3-4 लोगों को थोड़ा गिड्डीनेस, थोड़ा माइल्ड गिड्डीनेस हुआ, थोड़ा हेडेक आया, थोड़ा माइल्ड स्वेटिंग आया। इमीडिएटली हमारा डॉक्टर्स टीम, इमरजेंसी टीम यहाँ अवेलेबल है। उन्होंने प्राइमरी एड, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उन्हें रिकवर हुआ, वो भिजा दिए। यूपीएससी हॉस्पिटल दबीरपुरे में कोविड-19 टीका अंदाजी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। मस्कुरा सेंटर में 120 हेल्थ वर्कर्स को टीके देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर यूपीएससी इंचार्ज डॉक्टर आयशा, रुकन बलदिया छावनी डिवीजन अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर SM अबरार के अलावा MRO चारमीनार मंडल भी मौजूद थे। अवामी मसाइल की समाअत के लिए पल्ले निद्रा प्रोग्राम के तहत वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम मंडल के गडापक्कल में शब बसरी की। वजीर तालीम जो मुतल्लका हल्के की अवामी नुमाइंदा हैं, ओहदेदारों के हमरा अवामी मसाइल की समाअत की और फौरी बाद मसाइल की यकसुई भी करवाई। देहात के जिला परिषद स्कूल में वजीर तालीम ने शब बसरी की। हुकूमत की तरफ से अवामी मसाइल की समाअत और यकसुई के लिए पल्ले निद्रा प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसके तहत हल्के में अवामी नुमाइंदे शब बसरी भी कर रहे हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट व साबिक चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश नरेंद्र लूथर चल बसे। उनका ताल्लुक 1955 के IAS बैच से था। उर्दू लूथर ने हैदराबाद की तहजीब व तमद्दुन व सकाफती विरसे पर कई किताबें तहरीर की। वो उर्दू की कई तंजीमों और इदारों से भी वाबस्ता रहे थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनके गुजरने पर ताजियत का इजहार किया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मौला अली में रैंप के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि सालार मिलत मरहूम की देरीना ख्वाहिश थी कि मौला अली पहाड़ पर जियारत को जाने वालों के लिए रैंप बनाया जाए ताकि मोतकदीन को पहाड़ पर जाने की सहूलत हो। उनका कहना था कि एक रैंप 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है, जबकि दूसरे रैंप के तामीराती कामों को शुरू किया गया है। मुकामी अवाम ने भी मसरत का इजहार करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन ख्वाजा पाशा, सैयद वाहिद, नाजिर खान और इलियास के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कोए मौला अली में जो रैंप की तामीर का काम चल रहा था उसका मुआयना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ की लागत से हुकूमत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर हुआ।
सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में हमेशा कहते थे कि यहाँ के रैम की तामीर बेहद ज़रूरी है। अक़ीदतमंदों को, ज़ायरीन को जो चढ़ नहीं सकते सीढ़ियों से, उनके लिए सहूलत हो जाती। चुनांचे सालार मिल्लत की इसी हिदायत के मुताबिक हबीब मिल्लत नक़ीब मिल्लत ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी मंजूरी हासिल की, जिसमें से सेकेंड फेज़ के काम का आगाज़ हुआ है, जिसका आज हम मुआयना करें सब मिलके, और ये काम इंतहाई तेज़ी से चलने की तवक्को है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अहले बैत कराम का शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये जो रैम का दूसरे फेज़ का सिलसिला है वो बहुत खूबी और तेज़ी से अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है, और आइंदा आने वाले मोमिनीन बहुत जल्द मौला की इस बारगाह में या रैम के ज़रिए बहुत आसानी से हम ऊपर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम शुक्रगुज़ार हैं परवरदिगार आलम के, अहले बैत कराम के, और हम शुक्रगुज़ार हैं नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, जिनकी काविशों के नतीजे में ये बहुत साल का से कोशिश की जा रही थी। जो एक सालार ने इरादा किया था और कहा था कि किसी न किसी तरह से मोमिनीन जो मौलाए कायनात के पहाड़ पर आते हैं उनके लिए सहूलत के लिए रैम्प बनाया जाए, तो वो आज वो जो उनका सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से तरतीब दिए गए साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा दारुसलाम में अंजाम पाई। रुकन असम्बली मौज़म खान, साबिक मेयर माजिद हुसैन और सीनियर मजलिसी अरकान ने कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर असातिज़ा की एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी हुदूद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदरनशीन जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि म्युनिसिपैलिटी में 5.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। मजीद फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की गई है। अब्दुल्ला सादी ने बताया कि उस्मान नगर से पानी की निकासी का अमल जारी है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी की तरफ से गल्फर मशीन खरीदी गई है, जिससे आवाम को काफी सहूलत होगी। ऑक्टोपस कमांड की तरफ से जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर डॉग स्क्वाड की खिदमत भी हासिल की गई थी। ऑक्टोपस इंस्पेक्टर मल्लैया की निगरानी में 20 रुकनी अमले ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। बहादुरपुरा चौराहा, जू पार्क और दूसरे इलाकों में भी पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बहादुरपुरा पुलिस ने दस्तावेजात की जांच की। दरकार दस्तावेजात न होने पर बास 2 व्हीलर्स को जब्त भी किया गया। 26 जनवरी के पेश नजर पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी मुहिम जारी है। शहर के दूसरे पुलिस स्टेशन हुदूद में भी पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। संगारेड्डी में 3.5 लाख लीटर पीने के पानी की टांकी का काम करीबुल खत्म है। वार्ड नंबर 38 मोहल्ला ऊपर बाजार में यह टांकी तामीर की गई है। अब पाइपलाइन के काम आखिरी मराहिल में है। वार्ड नंबर 38 के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद याकूब अली ने मिशन भगीरथा के तहत वाटर टैंक की तामीर के लिए मंजूरी हासिल की थी। महल्ला ऊपर बाजार के मकीनों को गुज़िश्ता 40 सालों से पीने के पानी के मसाइल का सामना है, लेकिन मज़कूरा टैंक की वजह से वहां के मकीनों को राहत होगी। मकीनों ने सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। हकीमपेट और 7 टोम सड़क के किनारे गैर मजाज तमीरात को बजींतर बल्दिया हैदराबाद के अमले की तरफ से मुनहदम किया गया। सर्कल 18 एसीपी कृष्णामूर्ति और सर्कल 13 के एसीपी सैयद की निगरानी में जेसीबी की मदद से गैर मजाज तमीरात को मुनहदम किया गया। इस मौके पर गोलकुंडा और हुमायूं नगर पुलिस को भी तैनात देखा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट और पंपिंग की मंसूबाबंदी की तकमील पर वजीर आला ने किया इजहार मसरत। मेडिगड्डा और दुमागुंडम बैरेज पर कंट्रोल रूम। गर्मा के मौसम में ज़खायर आब सैराब रहेंगे। यकम फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी। पेश आए मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। हाजिरी को लाजमी करें। इसके मामले में वाज़े तौर पर ऐलान करने एसोसिएशंस का मुतालबा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की मुसलसल दरअंदाजी और अराजी पर कब्जे। वजीर आजम की कमजोरी हमवतनों के लिए शर्मिंदगी का बायस। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम में शिद्दत। ऑक्टोपस के दस्ते भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।